बहुत ज़्यादा वक़्त ना करते हुए इन पैनल का सेटअप देख लेते हैं। आप लोगों को ऐसे 4-5 चीज़ मिल जाएंगे। एक एम्प्टी मैनेजर होगा, मैं लाता हूँ वो। तो आप लोगों को ऐसे 5 चीज़ मिल जाएंगे। एम्प्टी मैनेजर भी ला लिया मैंने। अभी सबसे पहले आपको देखना है, आपको जो ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मैं जाता हूँ ग्रुप में, रुक जाओ। तो मैंने टेलीग्राम को भी ला लिया है। अभी ग्रुप में जाते हैं, टेलीग्राम में जाएंगे। सिंपली मैं अपना दूसरे वाले अकाउंट में जाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा इन पैनल का ये ग्रुप। यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर आपको सारे फाइल के अपडेट मिल जाते हैं। तो आपको इन सारे में से जितना भी है एक एक करके सबको कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद ये जो 3 लाइन दिख रहा है, यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर दबाएंगे। उसके बाद सेव टू डाउनलोड यहाँ पर दबा देंगे। बस ऐसे ही सारे जितने भी फाइल्स हैं सबको कर लेंगे। ऐसे हटा देते हैं इसे, वैसे मेरा पहले से ही है। उसके बाद आपको चले जाना है एम्प्टी मैनेजर के अंदर। एम्प्टी मैनेजर के अंदर जाएंगे। एम्प्टी मैनेजर में जाने के बाद आप लोगों को ऐसे लेफ़्ट साइड में जो है, लेफ़्ट साइड में एक फ़ोल्डर मिलेगा। ऐसे नीचे नीचे जाएंगे। उसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड में आ गया डाउनलोड का फ़ोल्डर, डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाएंगे। सिंपली डाउनलोड के फ़ोल्डर में आते हैं और यहाँ पर मिलेगा टेलीग्राम के फ़ोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना फ़ाइल दिखने को मिलेगा, जितने भी फ़ाइल आपने डाउनलोड किया होगा यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर नहीं है, मैं अपना जहाँ पर है वहाँ पर चले जाता हूँ। मेरा यहाँ पर है, ये देखिए ऐसे सारे फाइल मिल जाएंगे आप लोगों को। एक एक करके ऐसे दबा के एक बार दबाइए, इंस्टॉल में दबाइए। ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। क्या क्या इंस्टॉल करना है मैं बता देता हूँ। आपको फ्री फायर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको करना है ये जो सुपर प्रॉक्सी वाला है इसको। तीसरे नंबर पर करना है आपको इन पैनल V1 इसे। और उसके बाद एम्प्टी मैनेजर को आपको पहले ही कर लेना है वहाँ से ही, टेलीग्राम से ही। एक बार दबाना, वहाँ से हो जाएगा इंस्टॉल। बाकी ऐसे हो जाने के बाद आपको सिंपली जो हमारा फ्री फायर होगा उसे ओपन कर लेंगे। फ्री फायर को ओपन कर लेंगे इसे। सो मैंने यहाँ पर एक गेस्ट आईडी लॉगिन कर लिया है। मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले गेस्ट आईडी लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन होने के बाद आपको सिंपली इसे बैकग्राउंड से हटा देना है। इतना ही काम है। उसके बाद आपको क्या करना है, एम्प्टी मैनेजर के अंदर जाना है। इसे एम्प्टी मैनेजर को भी बैकग्राउंड से हटा देंगे। एम्प्टी मैनेजर में जाना है। सिंपली एम्प्टी मैनेजर में आने के बाद यहाँ से नीचे करेंगे और आपको लेफ़्ट साइड में एक फ़ोल्डर मिलेगा एंड्रॉयड नाम का। एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में जाएंगे। उसके बाद आपको चले जाना है ये जो डाटा है, डाटा में हम सिंपली डाटा में चले जाते हैं। डाटा में आने के बाद आप लोगों को नीचे के साइड स्क्रॉल करना है। थोड़े धीरे से करना। मैं ढूंढ लेता हूँ। आपको एक com.dts.free fire को ढूंढना है। ये फ़ोल्डर ढूंढने के बाद आपको इसे ओपन करना है। सिंपली जस्ट दबाना है, ओपन हो जाएगा। ऐसे आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना है अपने लेफ़्ट साइड में जहाँ पर आपका डाउनलोड होगा। मेरा तो यहाँ पर है, आपका टेलीग्राम में होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको 2 फ़ोल्डर मिल जाएगा। एक है org zip और एक रहेगा हैक जिप। ये दोनों मिल जाएगा। तो आपको सिंपली हैक जिप को दबा के रखना है। एक बार दबा के नहीं, दबा के रखना। दबा के रखने के बाद आपको ये जो कॉपी वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पर दबाना है। कॉपी में दबा देंगे सिंपली। उसके बाद आपको ओके में दबा देना है। अरे रुक जा, ओके में दबा देना है। ओके में दबा देंगे, वेट करेंगे थोड़ी देर। ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसे एक बार ऐसे खींच लेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। दूसरे वाला क्या, ये जो org होगा, org जिप, इसे भी दबा के रखेंगे। दबा के रखने के बाद कॉपी वाले फिर से दबा देंगे। सिंपली दबा दिया और ओके में दबा देंगे। दोनों आ चुके हैं हमारा, बस इतना ही होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो हमारा हैक जिप है, हैक जिप दिख रहा है यहाँ पर, आपको हैक जिप में दबाना है। रुको, मैं हैक जिप में दबा दिया। नहीं ऐसे नहीं, मतलब आपको ये जो हैक जिप रहता है यहाँ पर दबा के रखना है। दबा के रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक बटन मिलेगा आप लोगों को एक्सट्रैक्ट टू, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर का जो ऑप्शन होगा एक्सट्रैक्ट टू करेंट डायरेक्टरी, वहाँ पर दबाना है। दबा दीजिए। उसके बाद आपको ओके में दबा देना है। बस इतना ही सिंपल। और इसके बाद लेफ्ट साइड के रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ से आपका काम ख़त्म। इसे हटा देते हैं बस। उसके बाद आप लोगों को ये जो सुपर प्रॉक्सी मिलेगा इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उसे आप हटा देना। तो मेरा ये दोनों ऐड है, मैं इसे हटा के दिखाता हूँ फिर से, रुक जाइए। तो मैंने हटा लिया। अभी फिर से उस सुपर प्रॉक्सी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अगर आपके सामने कोई भी ऐसा आएगा, ऐसा आने के बाद आपको कैंसिल में दबा देना है सिंपली।
कैंसिल में दबा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऐड प्रॉक्सी का बटन दिख रहा है आपको, रुक जाइए मैं दिखाता हूँ, या साइड में लाता हूँ। ऐड प्रॉक्सी यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, ये रहा ऐड प्रॉक्सी, यहाँ पर दबा देना है, सिंपली दबा दीजिए। उसके बाद एक बटन मिलेगा आप लोगों को ऐसे, यहाँ पर दबा के इसे ऑन कर देंगे और नीचे ओके का बटन आ जाएगा थोड़ी देर में, यहाँ पर दबा देंगे। दबाने के बाद आपके सामने ऐसा फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट फोल्डर में, डिफ़ॉल्ट नेम में यहाँ पर लिख देना है मेन आईडी। तो मैं लिख देता हूँ, कैपिटल लेटर में लिखना है मेन आईडी। ये हो जाने के बाद आप लोगों को चले जाना है अपने एमटी मैनेजर में। एमटी मैनेजर में जाएंगे, राइट साइड में आपको नीचे की तरफ जाना है। आपका डाउनलोड में टेलीग्राम में रहेगा और मेरा है यहाँ पर, मैं यहाँ से जाऊँगा। और उसके बाद आप लोगों को जो txt फाइल मिलेगा, मतलब टेक्स्ट का फाइल, ये दोनों मिलेगा, मेन आईडी टेक्स्ट और जिप टेक्स्ट। तो आपको सबसे पहले मेन आईडी टेक्स्ट ओपन कर लेना है। मेन आईडी टेक्स्ट ओपन करेंगे, यहाँ पर और एक टेक्स्ट फाइल मिलेगा, यहाँ पर दबा देंगे एक बार, सिंपली ऐसे ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने टेक्स्ट। उसके बाद आपको ये जो लिखा है सर्वर मिलेगा आपको, सर्वर, इस आईडी को आपको कॉपी करना है घर के अंदर, घर से बाहर नहीं। ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर, तो इसे हम सिंपली ऐसे दबा के रखेंगे। थोड़ी देर क्लिक करके रखने के बाद ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक बटन मिलेगा यहाँ पर पेज वाला, वहाँ पर दबा देना है। तो मैं फिर से दबा देता हूँ, ऐसे आपका रहेगा और यहाँ पर रख के ऐसे चिप दबा के रखना है। ये रहा, एक कैंची होगा, कैंची के साइड में मिल जाएगा आपको, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर दबा देंगे। सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे सर्वर वाले आइकन में, यहाँ पर जो सर्वर वाला फोल्डर दिख रहा है यहाँ पर, उसमें दबा के इसे, अगर किसी का पेस्ट वाला बटन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर दबा के रखेंगे थोड़ी देर, ऐसे आके दबा के रखेंगे एक उंगली से, और यहाँ पर आपका पेस्ट का आइकन हो जाएगा, यहाँ पर दबा देंगे। उसके बाद आपको फिर से आ जाना है एमटी मैनेजर में। पोर्ट वाले को भी ऐसे ही क्लिक करके कॉपी कर लेना है, मैं कर लेता हूँ जल्दी से, पोर्ट को भी डाल दिया। और उसके बाद एक वर्ड मिलेगा ऑथेंटिकेशन मेथड, यहाँ पर आपको नॉन मिलेगा, यह इसे दबा के इसे यूज़र एंड पासवर्ड में दबा देना है। यूज़र एंड पासवर्ड में दबा दिया। अभी देखिए यूज़र में क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर आ जाना है और ये देखो नीचे में यूज़र मिल जाएगा, ये वाले को कॉपी करना है, और पास मिल जाएगा, पास में ये वाले को कॉपी करना है, और ब्रैकेट के अंदर। तो मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, ऐसे दबा के रखेंगे, पेस्ट कर देंगे, फिर से आएंगे, पेस्ट कर दिया। तो हमारा ऐसा हो जाने के बाद ये जो ऊपर में आपको सेव का आइकन मिल जाएगा यहाँ पर, उसमें दबा देना है, ये सेव हो गया। उसके बाद लेफ़्ट साइड वाले में दबा देना है, ये ट्री वाला आइकन में, ख़त्म, यहाँ से काम ख़त्म। अब उसके बाद आप लोगों को फिर से ये जो है ऐड प्रॉक्सी, यहाँ पर दबा देना है। दबाने के बाद आपको सबसे ऊपर में लिखना है, बड़े आइकन में लिखेंगे सेकंड आईडी, बस इतना ख़त्म। उसके बाद आपको यहाँ से एमटी मैनेजर में चले जाना है, यहाँ से मैं बैक कर लूँगा, फिर से बैक कर लूँगा, और आपको दूसरा वाला फोल्डर जो मिलेगा मेन आईडी यूज़ योर वन रिक्स, उसमें दबा देना है। फिर से इसके अंदर जाएंगे, सेम वही रहेगा सिस्टम, सर्वर है, सर्वर को कॉपी करेंगे, पोर्ट को कॉपी करेंगे, उसके बाद हमारा यूज़र एंड पास को कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले सर्वर को कॉपी कर लेता हूँ, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, सब कुछ सेम रहेगा प्रोसेस, देख लिया है आप लोग। आ गया सर्वर में, मैं क्लिक करके पेस्ट कर दिया। पोर्ट में जाएंगे, पोर्ट को कॉपी करेंगे, पोर्ट में पेस्ट कर दिया। अब ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन में यूज़र एंड पास दे देंगे, उसके बाद यूज़र एंड पास कॉपी कर लेंगे। अरे बहुत टाइम लग रहा है, ला ओह, मुझे तो सेटअप वीडियो बनाना अच्छा ही नहीं लगता। पास को भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे, अरे दबा के रखते हैं। हाँ हो गया, देखो सब कुछ हो चुका है। उसके बाद फिर से ये जो सेव वाला आइकन होता है वहाँ पर दबा देंगे, और यहाँ पर फिर से तीर वाला आइकन में,
बस यहाँ से काम ख़त्म। इसे आपको हटा देना है और इसे भी हटा देना है। ख़त्म यहाँ से काम। उसके बाद आप लोगों को जो हमारा पैनल मिलेगा, इन पैनल को ओपन कर लेना है। जो भी परमिशन वगैरह मांगे वो दे देंगे। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार। मैं दोबारा से इन पैनल को लॉगिन कर रहा हूँ, तो देख लो यहाँ पर ये जो इन पैनल है, यहाँ पर दबाने के बाद अगर किसी का ये प्रॉब्लम आता है, ये भी देख लो। इंस्टॉल में दबाएंगे, सिंपली इसे होने देंगे और पैकेज इंस्टॉलर में दबाएंगे, ये तीर वाला आइकन नीचे का। थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ही करेंगे। मैं एक बार और कर लेता हूँ, वो आइकन की वजह से ऐसे हो गया। होने देंगे। ये रहा, इंस्टॉल में दबाएंगे फिर से। ये देखो, ऐसा किसी का प्रॉब्लम आता है तो तुम्हें ये जो मोर डिटेल्स होगा, स्कैन ऐप के ऊपर मोर डिटेल्स यहाँ पर दबाना है। दबाने के बाद इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग में दबा देना है, नीचे होगा। और उसके बाद अपना जो स्क्रीन का पासवर्ड है वो दबा दे देंगे। बस थोड़ी देर वेट करेंगे और इसे इंस्टॉल होने देंगे। अरे वीडियो 11 मिनट का हो गया। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसका ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ऐसा कर लेंगे सब में। अब हमारा जो इन पैनल है इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड होगा आपका ये दे देंगे। मैं ये रहा, आ गया। यहाँ पर आपको वो परमिशन दे देना है, अलाउ कर देंगे, बैक कर देंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड दे देंगे। मैं दे दे रहा हूँ, क्या था, ट्रायल के लिए था, TRAIL ट्रायल 1 2 3 4। लॉगिन में दबा देंगे। ये देखिए, डिस्प्ले ओवर अदरवाइज परमिशन चाहिए। यहाँ से आपको उसी इन पैनल को ढूंढ लेना है। मेरा तो मिल गया, दबा देंगे। अगर किसी का ऐसा आ रहा है कि ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो इसमें एक बार दबाएंगे सिर्फ, और उसके बाद क्लोज में दबा देंगे। बस इतना ही होगा। और यहाँ से हटा देंगे इसे और ऐप को दबा के रखेंगे। उसके बाद ऐप इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे। उसके बाद आपको चले जाना है नीचे और आपको मिल जाएगा ये डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, इसमें दबा देना है। इसे तो नहीं, ऊपर में देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 3 डॉट, यहाँ पर दबाना है। अलाउ रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग, यहाँ पर दबाना है। अपना फ़ोन का पासवर्ड देंगे, ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम चले जाएंगे, ये जो डिस्प्ले ओवर द परमिशन है वहाँ पर ये आ जाएगा, इसे ऑन कर देंगे, हटा देंगे। फिर से पैनल को ओपन कर लेंगे, अपना पासवर्ड दे देंगे। मैं दे रहा हूँ ट्रायल 1 2 3 4। लॉगिन कर देंगे, सर्वर कनेक्ट होने देंगे। सर्वर हो जाएगा कनेक्ट। सर्वर कनेक्ट के बाद ओके में दबा देंगे। अब देखना कॉर्नर में आ जाएगा लेफ्ट साइड के आइकॉन, इसे दबाएंगे, आ गया है। बस इतना ही सेट था। अभी यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, एंटी बैन बाईपास जो है, एंटी बैन बाईपास को ऑन कर लेना है। एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखो, यहाँ पर जो एक छोटा सा ये आइकॉन है ना, उसमें दबाने के बाद इसे छोटा हो जाता है। अगर किसी का बैकग्राउंड से ऐप हटाने के बाद भी, ये ऐप ऐसे हटाने के बाद भी ये हटता नहीं है, तो ये जो, रुको मैं दिखा देता हूँ पहले फिर से। देखो मेरा ऐप ऐसे अगर मैं हटा देता हूँ तो ये हट जाता है। अगर किसी का नहीं हटता तो क्या करना है, तो मैं दिखा देता हूँ। TRAIL ट्रायल 1 2 3 4। लॉगिन में दबा देंगे, सर्वर कनेक्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर आएंगे, ये जो इन मॉडल लिखा है, देखो यहाँ पर जो इन मॉडल लिखा है इसमें प्रेस करके रखेंगे, मतलब दबा के रखेंगे, एक उंगली से दबा के रखते हैं, ये गायब हो जाता है, समझ गए, ऐसे ही। तो मैं अभी लॉगिन कर लेता हूँ, मुझे गायब नहीं करना। तो लॉगिन होने के बाद फिर से मैं आइकन को ले जाता हूँ। यहीं पर आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, यहीं पर एंटी बैन बाईपास को ऑन कर देना है। ऑन हो गया, यहाँ से छोटा कर लेंगे तीर वाला आइकन में। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रॉक्सी वाला था सुपर प्रॉक्सी, इसको ओपन कर लेंगे। अगर आपको मेन आईडी का यूज़ करना है तो रुको मैं इसे नीचे लाता हूँ। अगर आपको मेन आईडी का यूज़ करना है तो मेन आईडी में दबाएंगे, सेकंड आईडी का यूज़ करना है तो सेकंड आईडी में। तो मैं मेन आईडी का यूज़ करूँगा, मैं मेन आईडी में दबा लेता हूँ। यहाँ पर दबाने के बाद उसके बाद ये जो स्टार्ट का आइकन है ना, इसका स्टार्ट का यहाँ पर दबा देंगे।
स्टार्ट हो गया प्रॉक्सी, देख लेंगे जब तक ये स्टॉप का आइकन नहीं आता। इसे हटा देंगे ऐसे। बैकग्राउंड में ये भी रहना चाहिए और इन पैनल भी, समझ गए। उसके बाद इसे एक कॉर्नर में रख देते हैं इन पैनल को, और फ्री फायर को जो है हमारा फ्री फायर उसे ओपन कर लेंगे, जो मैंने दूंगा। इसे ओपन करने के वक्त सुन लो,